आज हम सेकेंड ईयर सिंटैक्स इंग्लिश की पोम पढ़ेंगे यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस पोइट्री को पढ़ने से पहले इसकी समरी हम समझेंगे कि बेसिकली पोइट्री है किस चीज के बारे में। द पोम यूलिसिस इज कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यूलिसिस वाज द किंग ऑफ इथाका, अ ग्रीक आइलैंड। यूलिसिस बेसिकली एक किंग था इथाका का, जो ग्रीक आइलैंड है। He was very brave and courageous. वो बहुत बहादुर था, बड़ा हौसलामंद आदमी था। He went on many adventures on the sea. कई एडवेंचर किए थे उसने समंदर पे। With his companion, अपने साथियों के साथ, and fought many battles bravely. और बहुत बहादुरी के साथ कई जंगें लड़ी इसने। Ulysses inspires his fellows to go to another voyage. वो अपने फेलोज को मुतासिर करता है और कहता है कि किसी और वॉइज पे चलते हैं हम, समुद्री सफर पे, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, थक के बैठ गए एक किनारे पे। तो वो मजीद एडवेंचर करना नहीं चाहते, लेकिन वो उनको इंस्पायर करता अपनी तकरीर के जरिए। ही एड्रेसेस हिज फेलोज एंड अप्रिशिएट्स देयर पास्ट सर्विसेज। वो फिर दोबारा उन्हें याद दिलाता है और उनको अप्रिशिएट करता है उनकी माजी की सर्विसेज, उन बूढ़े साथियों की जो उसके कंपेनियन, जो समंदरी सफर पे उसके साथ जाते थे, एडवेंचर करते थे। एंड एडमिट्स देम दैट दो दे हैव बिकम ओल्ड, दे शुड गो टू डिस्कवर अ न्यूअर वर्ल्ड। और वो उन्हें ये मैसेज भी देता है कि अगरचे वो बूढ़े हो गए, लेकिन बूढ़ी एज की एक अपनी वर्थ होती है। बुढ़ापे में भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, उसकी भी एक इज्जत होती है, आबरू होती है। उसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और उस उम्र में भी उसको दुनिया को डिस्कवर करना चाहिए। तो हम इस पोइट्री को स्टार्ट करते हैं। माई मेरीनर्स, अब ये तकरीर कर रहा है, खिताब कर रहा है अपने बूढ़े रिटायर्ड मेरीनर्स के साथ, जो इसके साथ मल्लाह कश्ती चलाते थे, पानी के जहाज में इसके साथ जाते थे। माई मेरीनर्स, souls that have toiled and wrought and thought with me। मेरे मेरीनर्स, जो कि मेरे साथ मेहनत और मुशक्कत करते थे, काम किया करते थे और एडवेंचर किया करते थे। दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम टुक। फ्रॉलिक कहते हैं खुशी के साथ हर काम को वेलकम किया करते थे अपनी नौजवानी में। द थंडर एंड द सनशाइन, और सामना करते थे थंडर का, बादलों की गरज का, सूरज की रोशनी का, खुले समंदर में, खुले आसमान के नीचे। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, और मुखालफत किया करते थे खुले दिल से, फ्री फॉर हेड्स, बहादुरी के साथ। यू एंड आई आर ओल्ड, आप और मैं अब बूढ़े हो चुके हैं। अब इसमें ये बड़ा अच्छा मैसेज देता है अपने मेरीनर्स को, कहता है कि ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। बुढ़ापे की उम्र की अपनी एक ऑनर होती है, रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, और उसके कुछ काम होते हैं। टॉयल माने काम। डेथ क्लोजेस ऑल, बूढ़े होने का मकसद ये नहीं है कि हम मर गए, सिर्फ एक ही चीज हमें रोक सकती है, वो है हमारी मौत। सिर्फ मौत सारे काम रोक देती है। जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ करते रहें, हरकत में बरकत है, वो ये कहना चाहता हूँ। बट समथिंग बिफोर द एंड, मरने से पहले, एंड से पहले, सम वर्क ऑफ नोबल नोट में येट बी डन, कुछ नोबल काम करने की जरूरत है, अब भी कोई नोबल काम करने की जरूरत है। नॉट अनबिकमिंग मैन, मायूस आदमी नहीं बनना है। अनबिकमिंग, मायूस नहीं होना है। दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, कि जो कभी अपनी नौजवानी में गॉड्स से लड़ा करते थे, गॉडेस से लड़ा करते थे, समंदरी देवताओं से उनकी लड़ाइयाँ होती थी, और अब वो बूढ़े होके बैठ गए। तो अनबिकमिंग मैन नहीं बनना। द लाइट्स बिगन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, रोशनी चमकने लगी है, रॉक से, चट्टान से आने लगी है, यानी हमें वो रोशनी बुला रही है समंदर की तरफ। द लॉन्ग डे वैंस, जो लंबे दिन थे इंतजार के वैंस, वो चले गए। द स्लो मून क्लाइम्स, आहिस्ता आहिस्ता चांद आ रहा है। द डीप मॉन्स राउंड विद मेनी वॉइसेस, डीप समंदर की बात हो रही है यहाँ पे, और वो करा रहा है, बुला रहा है हमें, कई किस्म की आवाजें दे रहा है। कम माई फ्रेंड्स, आओ मेरे दोस्तों। दिस नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, ज्यादा देर नहीं हुई हमें, हम इतने ज्यादा बूढ़े नहीं है कि हम नई दुनिया को तलाश ना कर सके। पुश ऑफ, अपनी अपनी कश्तियां उतारो पानी में। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, और वेल ऑर्डर में बैठ जाओ। स्माइट द साउंडिंग फरोज, और टकराने के लिए
आवाज करने वाली फरोज का मतलब यहाँ वेव से, समंदरी लहरों से टकराने के लिए तैयार हो जाओ। फॉर माई पर्पस होल्ड्स, मेरा मकसद भी यही है, टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, सूरज जहाँ गुरूब हो रहा है उससे भी दूर तक जाने का मेरी उम्मीद है। आज भी बूढ़ा होने के बावजूद भी, रिटायर होने के बावजूद भी, मैं जहाँ सूरज गुरूब होता है उससे भी दूर जाना चाहता हूँ। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, और नहाना चाहता हूँ, गुजर जाना चाहता हूँ तमाम मगरिबी सितारों की तरफ जो नजर आ रहे हैं, अनटिल आई डाई, जब तक मैं मर ना जाऊं, जब तक मेरी ख्वाहिश है कि लंबे सफर करने की, मजीद एडवेंचर करने की। इट मे बी दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन, हो सकता है समंदर की लहरें हमें डुबो दें, हम कमजोर हैं। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, और ये भी हो सकता है कि हम किसी हैप्पी आइलैंड में जाएं, पहुंच जाएं कामयाबी के साथ। एंड सी द ग्रेट एक्लीज whom we knew, और ग्रेट एक्लीज से हमारी मुलाकात हो, ग्रीक हीरो से जिसको हम जानते हैं। दो मच इज टेकन मच अवाइड्स, अभी भी बहुत कुछ करना हमें बाकी है। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, अब हमारी वो ताकत नहीं रही जो हमारी ओल्ड एज में होती थी, क्योंकि हम बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए। मूव्ड अर्थ एंड हेवन, लेकिन अभी भी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जमीन और आसमान का सफर करूं। दैट विच वी आर, और यही हम चाहते हैं कि हमें अपना सफर दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हम कमजोर हो चुके, हम बूढ़े जरूर हो चुके, लेकिन हमारा हीरो वाला दिल है, आज भी हमारा हीरोइक हार्ट है जो हमारे इरादे मजबूत करता है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, हम कमजोर हो चुके हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन स्ट्रॉन्ग है अपनी कुव्वत इरादी से। टू स्ट्राइव, स्ट्रगल करने के लिए, टू सीक, तलाश करने के लिए, टू फाइंड, एंड नॉट टू ईल्ड, और सरेंडर होने के लिए हम नहीं है। हमने मजीद आगे बढ़ना है, स्ट्रगल करनी, एडवेंचर करने लाइफ में। तो ये थी पोइट्री एंडीमियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।